हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 5 जिसका नाम है रेखा और कोण की प्रश्नावली 5.2 को। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या देखते हैं कि जैसे कि संगत कोण क्या होते हैं, है ना, संगत कोण क्या होते हैं, और अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, और तिर्यक छेदी रेखा के तरफ एक ही तरफ बनने वाले जो कोण रहते हैं उनका जो योग होता है वो कितना क्या होता है, संपूरक होता है। साथ में शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्या देख लेते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो जो संगत कोण होते हैं उसके प्रत्येक युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक युग्म समान। तो यहाँ पर जो संगत कोण है वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले दो रेखाएं दी है, कौन कौन सी, ए और बी। तो ये क्या है, आपस में समांतर रेखा है। तो ये समांतर रेखाओं को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ए के समांतर क्या दिया है हमारे पास में, बी दिया है। क्या दिया है, ए के समांतर में बी। तो हम क्या करेंगे, ए के समांतर बी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए समांतर है बी। तो ये जो लिखा है ये क्या कहलाएगा, ए समांतर है बी के। ठीक है, समझ में आया। अब ए और बी क्या है, समांतर। तो इसको क्या कर रही है, ये वाली रेखा क्या कर रही है, तिर्यक छेदी, मतलब कि क्या कर रही है, तिरछी क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, बहुत सारे कोण बन रहे हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि क्या बन रहे हैं, साथ साथ में यहाँ कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि, जैसे यहाँ क्या दिया है, 4 दिया है। क्या दिया है, 4। तो 4 का संगत कोण क्या होगा हमारा, 8। देखो ये 4 का संगत कोण क्या होगा हमारा, 8। 3 का संगत कोण क्या होगा, 7। 1 का संगत कोण क्या होगा हमारा, 5। और 2 का संगत कोण क्या होगा, 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, संगत कोण क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ लिख लेंगे कोण 4 किसके बराबर होंगे, 8 के बराबर। जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, कोण 3 होगा कोण 7 के बराबर। कोण 1 होगा किसके, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। तो जो संगत कोण रहते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो 4 का संगत क्या है, 8। 3 का 7, 1 का 5 और 2 का 6। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देख लेते हैं अंतः एकांतर कोण। तो दो समांतर रेखाओं को कोई यदि किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटा जाता है तो क्या होता है, अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान। तो अंतः एकांतर कोण कौन से हो जाएंगे, इस आकृति में देखो दो समांतर रेखा है, इसको क्या कर रही है, ये वाली तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो यहाँ पर जो जेड का सिंबल बनेगा उसके अंदर जो बनने वाले कोण है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो कोण है वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो यहाँ पर देखो ऐसे कौन से कोण बन रहे हैं, ये वाला यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो इसके अंदर कौन सा बन रहा है, 3। और यहाँ क्या बन रहा है, 5। तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। ठीक है, और एक दूसरा जेड कहाँ बनेगा हमारा, उल्टा जेड बनेगा, एक ये वाला। तो यहाँ पर कोण 2 है और यहाँ कौन सा है, कोण है कोण 8, है ना। क्या क्या है हमारे पास में, ये वाले इसमें यहाँ कोण 2 है और यहाँ कोण 8 है। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 8। तो कोण 2 बराबर इसे क्या होगा, कोण 8। क्या हो जाएगा, कोण 2 के बराबर क्या आ जाएगा, कोण 8। समझ में आया। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, कौन से, एक ही तरफ। तो एक ही तरफ कौन से कोण बनेंगे हमारे इसमें, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ। यहाँ क्या क्या बन रहा है, 3 और 8। इधर क्या है, 2 और 5। तो कोण 3 और कोण 8, इनका जो योग होगा वो क्या होगा, संपूरक। तो संपूरक में क्या होता है, 180 अंश होता है। ऐसे इधर कोण 2 धन क्या आ जाएगा, कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण है।
समझ में आया? संगत कोण क्या क्या होते हैं? 4, 8 है ना, एक ही तरफ के, एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण मिलकर क्या बनते हैं? संगत कोण बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 3 और 5, मतलब जो जेड बनेगा उसके अंदर अंदर के कोण क्या कहलाएंगे? अंतः एकांतर कोण। तो ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर। साथ में जो हमारे पास में दिया है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले दो कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो एक ही और कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 3 और 8, और इधर कौन कौन से बन रहे हैं? 2 और 5। तो इसी पर आधारित हमारी क्या है? 5.2 एक्सरसाइज है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? तिर्यक छेदी रेखा है ना, आपस में काटा, तो ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं? इसमें बराबर। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको 1 नाम लेते, इसको 2, ये 3 और 4, तो 1 और 2 बराबर होगा, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। समझ में आया? अब हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन के प्रयोग किए गए गुणधर्मों का क्या करिए? वर्णन कीजिए और संलग्न आकृति को देखते हुए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि ए समांतर है बी के, क्या है? ए रेखा जो है वो क्या है? बी के समांतर है, तो क्या होगा? कोण 1 बराबर होगा किसके? 5 के। तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण जो 5 है वो कौन से कोण है? संगत कोण। अभी हमने देखा था कि एक बाहर का और एक अंदर का मिलकर कौन से कोण बनते हैं? संगत कोण बनते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले का क्या लिख देंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 5 की, है ना। तो ए क्या रहेगा? समांतर रहेगा किसके? बी के। ए रेखा समांतर है बी के। कौन से गुणधर्म से? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? संगत कोण के गुणधर्म से। संगत कोण गुणधर्म से। ठीक है। इसके बाद में सेकंड बोल रहा है कि यदि कोण 4 और कोण 6, क्या बोल रहा है? कोण 4 और कोण 6 क्या है? बराबर है, तो ए समांतर है किसके? बी के। तो ए 4 और 6 कौन से कोण बन रहे हैं हमारे पास में? जेड वाला। यहाँ पे देखो जेड वाला बन रहा है, तो यहाँ जेड में क्या आ रहा है? 4, और इधर साइड में क्या आ रहा है? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण 4 बराबर है किसके? कोण 6 के। तो ए समांतर है किसके? ए समांतर बी है। कौन से गुणधर्म से हो जाएगा ये? अंतः एकांतर कोण के गुणधर्म से। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर। क्या बोल रहे हैं? कोण 4 और कोण 5। क्या बोल रहे हैं? कोण 4 और क्या? कोण 5, इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इसके जो अंतः कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो यहाँ को अंतः में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 4 धन कोण 5, इनका योग कितना हो रहा है? 180 अंश। तो ए समांतर है किसके? बी के। कौन से गुणधर्म से? गुणधर्म रैखिक युग्म। रैखिक युग्म गुणधर्म से। धर्म से। ठीक है, समझ में आया? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित को पहचानिए। तो संगत कोणों के युग्म को। यहाँ पर देखो संगत कोण का युग्म क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 5, 2 का क्या हो जाएगा? 6,
4 का 8, 3 का 7। मतलब कि एक बाहर वाला कोण लेना है, पहली समांतर रेखा का एक बाहर वाला कोण लेना है और दूसरी समांतर रेखा का एक अंदर वाला कोण लेना है, एक ही साइड का, है ना। इसका अंदर वाला लेंगे तो इसका क्या लेंगे, बाहर वाला। इसका अंदर वाला इसका बाहर लेंगे तो इसका अंदर वाला। इसका अंदर वाला लेंगे तो इसका बाहर वाला। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, इसके संगत कोण। तो ये संगत कोण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका पहला एक का क्या आ जाएगा, संगत कोण। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोण 1 का संगत क्या है हमारे पास में, 5। ठीक है, इधर कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 6। फिर इधर कोण 3 का संगत कोण 7 और कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। ठीक है, कोण 4 का कोण 8। समझ में आया कि हमने संगत कोण कैसे लिखे हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। तो क्या बोल रहा है, अंतः एकांतर कोण के युग्म। क्या देखना है हमें, अंतः एकांतर कोण के युग्म। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सेकंड नंबर, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो अंतः एकांतर कोण क्या होंगे, जो जेड की आकृति, एक सीधा जेड और एक उल्टा जेड। तो ये वाला और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 और यहाँ पे देखो 3 और 5 क्या हो रहे बराबर। तो यहाँ लिख लेंगे कोण 3 बराबर है किसके, कोण 5 के। ठीक है, फिर क्या है उल्टा जेड। तो उल्टे जेड में क्या आ जाएगा, 2 और 8, है ना। तो कोण 2 और कोण 8 क्या होंगे आपस में बराबर। ठीक है, समझ में आया। कोण 2 कोण 8 के बराबर रहेगा और कोण 3 कोण 5 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया हमने ये अंतः एकांतर कोण कैसे लिए हैं। अब देखो, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म क्या हो जाएंगे, अंतः कोणों के युग्म मतलब कि 3 और 8 क्या हो जाएंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 धन कोण 8, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। और कोण 2 धन करेंगे कोण 5, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चौथा, ये क्या बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, 3 के सामने कौन सा कोण है, 1। 4 के सामने कौन सा है, 2। तो ये क्या हो जाएंगे, 4 के बराबर 2 हो जाएगा, 3 के बराबर 1। 8 के सामने क्या है, 6। तो 8 और 6 बराबर हो जाएंगे। 5 के सामने क्या है, 7। तो 5 और 7 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक के सामने क्या है, 3। 1 के सामने क्या है, 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोण 1 कोण 3। ठीक है, आपस में बराबर रहेंगे। और फिर कोण 2 के सामने क्या है, कोण 4। तो यहाँ लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 4। फिर कोण 5 के बराबर क्या है, 7। तो यहाँ लिख लेंगे कोण 5 बराबर से कोण 7। और 6 के बराबर सामने कौन सा है, कोण 8। तो कोण 6 बराबर इससे क्या आ जाएगा, कोण 8। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया है, संलग्न आकृति में क्या बोल रहा है, P समांतर है किसके, Q के। तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अज्ञात कोण क्या है, E और F, A B C और D। यहाँ पर हमें क्या दिया है, 125 अंश एक कोण की माप दे दी है और बाकी दूसरे कोणों की माप दी है क्या, नहीं दी है। वो क्या करना है, हमें निकालना है ना। तो यहाँ देखो
सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कोण P के समांतर क्या है, Q। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P समांतर है किसके, Q के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 125 है ना, और कोण E यहाँ पर क्या है, एक लाइन पर बन रहा है। तो ये क्या है, एक रेखिक, एक सीधी लाइन पर बन रहा है। तो सीधी लाइन पर जो दो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश। किस गुणधर्म से, रैखिक कोण युग्म से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोण E धन 125 बराबरी से कितना हो रहा है हमारा, 180 अंश। कौन से गुणधर्म से, रैखिक कोण युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पर जो E रहेगा वो इधर ही रहेगा, और ये 125 का क्या कर देंगे हम इधर पक्षांतर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 ऋण 125। अब 180 में से क्या करेंगे, 125 को घटा लेंगे। तो E की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास में, 55 है ना। E की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास में, 55। अब देखो यहाँ पर E की वैल्यू क्या आ गई, 55। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 55। ठीक है, तो यहाँ पर E जो है वो क्या, E जो है वो क्या है, F के सामने कोण है ना, आमने सामने है, जो शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे हम। तो E और F क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कोण E बराबरी से क्या आ जाएगा, कोण F बराबरी से कोण E। क्योंकि ये कौन से गुणधर्म से लिखा हमने, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये क्या होंगे, आमने सामने है तो ये क्या होंगे, बराबर। तो कोण E की वैल्यू 55 है, तो कोण F की भी वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 55। ठीक है, अब देखो हमारे पास में F की वैल्यू भी कितनी आ गई, 55 है ना। अब यहाँ देखेंगे हम, जो F है वो क्या है, F और C ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो ये है, तो यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है, C। तो एक अंदर का और एक बाहर का है ना, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कोण C बराबरी से कोण F। कौन से है ये, संगत कोण से। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू है वही क्या होंगी, C की भी वैल्यू। तो कोण C की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास में, 55। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास में, 55 है ना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो C, F और E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 55 आ गई। अब करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो C और A है ना, क्या बोल रहा है, C और A जो है हमारे पास में, C और A ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, कोण A बराबरी से क्या हो जाएगा, कोण C। कौन से गुणधर्म से हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण A की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 55। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास में, 55। अब यहाँ पर क्या बचा है, D और D। तो यहाँ पे देखो F और D
ये क्या है, तिर्यक छिदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाला अंतः एकांतर कोण है ना। अंतः एकांतर कोण है तो इन दोनों का योग कितना होगा हमारे पास में, अंतः कोण है तो ये इन दोनों का योग कितना होगा हमारे पास में 180। तो कोण एफ और कोण डी का योग कितना हो जाएगा, कोण एफ धन कोण डी बराबरी से कितना होना चाहिए हमारे पास में 180 अंश। तो कौन से अंतः कोण से। तो यहाँ पे कोण एफ कितना है 55 और यहाँ कितना कोण डी की वैल्यू क्या करना है हमें निकालना है। तो 55 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण डी की वैल्यू कितनी निकाल जाएंगे 180 ऋण 55 है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो कोण डी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास में 125। अब कोण डी और कोण बी क्या है, दोनों आपस आमने सामने कोण है तो क्या आ जाएगा कोण डी बराबरी से क्या हो जाएगा कोण बी। ये किससे हो जाएगा, शीर्षा भिमुख कोण से। शीर्षा भिमुख कोण से। तो कोण डी की वैल्यू 125 है तो कोण बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी 125। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 4। यदि एल और एम, क्या बोल रहा है, एल और एम क्या होंगे, एल और एम समांतर है तो आकृति में क्या निकालना है हमें, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर भी किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर लेते हैं हम, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना है 110 है ना। तो यहाँ इसको क्या मान लेते हैं हम, टी क्या मान लेते हैं टी, या फिर क्या मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं इसको वाई। तो यहाँ आ जाएगा 110 धन y बराबर से कितना आ जाएगा 180 अंश। कैसे लिखा हमने इसको, रैखिक युग्म से, क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने दो कोण है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान निकालना है तो y इधर ही रहेगा। 180 में से हम क्या करेंगे 110 को घटा लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 70 है ना। अब देखो y और ये जो x है ये ऊपर साइड का कोण है और ये इसके अंदर का कोण है, बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण। तो कोण x बराबरी से क्या लिखेंगे हम, कोण y कैसे लिखेंगे हम, संगत कोण से। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वही क्या हो जाएंगी, x की भी वैल्यू, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। तो x की भी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 70। अब देखो इसी का सेकंड क्या बोल रहा है, यहाँ पर कितना दिया है 100 है ना, ये कितना दिया है 100 और ये यहाँ कितना दिया है 80 दिया है। तो यहाँ पे देख लो जो ये 100 है जो बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है तो ये क्या है संगत कोण। तो यहाँ पर 100 अंश बराबरी से कोण x है तो यहाँ पर किससे हो रहा है ये संगत कोण से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 100। इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 5। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। क्या बोल रहा है, दो कोणों की भुजाएं समांतर है। तो कौन सी भुजाएं बराबर है, समांतर है, बोले बी सी भी बराबर है और ई एफ भी बराबर है। यहाँ पर ए क्या है, ए बी भी बराबर है और डी जी भी बराबर है। ठीक है, यानी कि समांतर है। तो कोण ए बी सी, जो कोण है ए बी और सी वो कितना है डिग्री का दिया है हमें 70। तो हमें क्या निकालना है, कोण डी
जी सी ज्ञात करना है और कौन सा कोण ज्ञात करना है, डी एफ ई एफ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ देखो पहले में क्या करना है हमें, कोण डी जी सी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखो जो कोण ए बी है तो इसकी ए बी और जो है डी जी है ना, डी जी, तो ये वाली रेखा क्या है, आपस में समांतर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए बी और क्या समांतर है किसके, डी जी के। हमें कौन सा कोण निकालना है, डी जी और सी, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास में ये कोण दिया तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को क्या कर दिया हमने, समांतर सिद्ध कर दिया। अब देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, यहाँ एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं, ये संगत कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण। तो यहाँ देखो जो कोण ए बी सी है वो क्या रहेगा, कोण डी जी सी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोण ए बी सी बराबर रहेगा किसके, कोण डी जी सी के। यहाँ पर क्या है, इस पर तिर्यक रेखा कौन सी है, बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए बी सी की जो वैल्यू रहेंगी वही क्या रहेंगी, कोण डी जी सी की भी वैल्यू रहेंगी। तो कितनी आ जाएंगी, 70 अंश। कौन से गुणधर्म से हो जाएगा ये, संगत कोण के गुणधर्म से। समझ में आया, ये दोनों रेखाओं को क्या किया, समांतर सिद्ध किया। और ये वाला कोण 70 दिया है तो ये वाला कोण क्या निकल गया, इसका संगत कोण। तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा हमारा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये कोण 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 70। अब क्या बोल रहा है दूसरे में कि डी ई एफ, कौन सा कोण निकालना है हमें, डी ई और एफ निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण कितना निकल गया हमारा, 70 निकला है। तो ये वाला कोण निकालना है हमें, है ना, डी ई एफ। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बी, ये जो बी है बी सी और ई एफ ये दोनों क्या है, समांतर है। तो बी सी के समांतर क्या हो जाएंगी हमारे पास में, ई एफ। और इस पर तिर्यक छेदी रेखा कौन सी हो जाएंगी, डी ई। डी ई क्या हो जाएंगी, तिर्यक रेखा। ठीक है, कौन कौन सा निकालना है हमारे पास में, कौन डी ई और एफ निकालना है ना। कौन कौन सा कोण निकालना है, डी ई और एफ, ये वाला कोण निकालना है। हमने अभी ये वाला कोण निकाला 70। तो यहाँ देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, यहाँ ये, तो यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं तो ये वाला और ये वाला कोण क्या हो रहा है हमारा, संगत कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, संगत कोण बन रहा है ना, क्योंकि ये बाहर का और ये कौन सा है, अंदर का कोण है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का। और ये कौन से हो रहा है, संगत कोण से, संगत कोण से। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में निर्णय कीजिए कि एम एल एम के क्या है, समांतर है ना। क्या निकालना है कि हमें जो एल है वो एक क्या हो जाएगा, एम के समांतर है या नहीं है। तो यहाँ देखो 126 और 44 दिया है, कितना दिया है, 126 और 126 और क्या दिया है, 44। तो ये देखो दो समांतर रेखाएं क्या है, एल और एम। इस पर एक तिर्यकछेदी रेखा क्या है, एन के अंदर साइड में बनने वाले दो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यदि यह दोनों कोणों का योग हमारे पास में 180 अंश हो जाता है तो ये एल और एम क्या होंगी, समांतर होंगी। और यदि नहीं होता है तो क्या होंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 126 धन 44 बराबरी से 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हाथ का 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा,
छः में एक को जोड़ेंगे तो 7 और सामने कितना है 1, तो 170। तो हमारे पास में कितना होना चाहिए समपूरक, मतलब कि 180 आना चाहिए, लेकिन आया है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल समांतर नहीं होगा एम के, यानी कि एल एम समांतर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब आएंगे हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2 रेखाएं दी है। यहाँ पर 70 75 है और यहाँ पर क्या है 75। तो हमें क्या करना है, ये इन दो P और जो 75 दिया है इनको क्या सिद्ध करना है, हमें समांतर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समांतर। तो ये जो P और जो 75 है, P और 75 ये क्या है, अंदर के कोण है ना। तो ये इन दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारे पास में, कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 अंश। तो हम इसको ले लेंगे कि P और 75 है ना, P धन 75 बराबरी से कितना होना चाहिए हमारे पास में 180 अंश होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो ये क्या है 75 अंश है। ये जो P के सामने जो कोण है वो क्या है 75 अंश है। तो ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो P की वैल्यू है और इसके सामने जो कोण है 75, ये क्या है आपस में बराबर कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 75 धन 75। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 180 अंश आना चाहिए, लेकिन आता है क्या देखते हैं। 75 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, हाथ का 1 7 दूनी 14 1 15, कितना आ रहा है 150। तो ये भी क्या हो जाएगा, एल जो है वो एम के समांतर नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे एल एम समांतर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 123 और P ये क्या है एक सीधी लाइन पर है ना। तो यहाँ देखो 57 और जो ये P है ये क्या है संगत कोण है। तो 57 और P की वैल्यू क्या हो जाएंगी बराबर, मतलब P की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 57। तो हम क्या करेंगे 57 और 123 को जोड़ेंगे। यदि हमारा ये 180 अंश आता है तो हम क्या बता देंगे कि L और M समांतर है, और यदि नहीं आता है तो क्या बता देंगे कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास में कितना दिया है 123, क्या दिया है 123। अब ये यहाँ क्या दिया है P और 57 क्या है समान है, क्या है समान है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम संगत कोण है। कौन से कोण है संगत कोण है। तो यहाँ लिख लेंगे हम P बराबरी से 57 अंश। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा हमारा संगत कोण। ठीक है, कौन से गुणधर्म से लिखा हमने P और 57 को संगत कोण के गुणधर्म से। तो यहाँ पर 123 और जो P है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी 180। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में P धन 123 लिखेंगे। P की वैल्यू कितनी है 57 धन 123। अब 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, हाथ का 1 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7 7 और 1 8, ये कितना आ रहा है 180। मतलब जो L है L और M जो है वो क्या है समांतर है। तो यहाँ लिख लेंगे L M क्या है समांतर है। कौन से गुण से, अंतः कोणों का योग कितना हो रहा है इसके
180 अंश हो रहा है। ठीक है, अब करेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन। तो 4th नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे 98 दिया है और यहाँ कितना दिया है 1, और यहाँ कितना दिया है 72। तो यहाँ पर भी देखो 72 और जो ये 1 है वो क्या कहलाएंगे, संगत कोण। तो हम ये 1 को क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, ये 1 को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये और ये कौन सा कोण कहलाएगा, संगत। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 से बराबर इसे कितना लिख लेंगे, 72। किससे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं संगत कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो 100 और जो 98 है वो क्या है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर रेखिक युग्म से क्या बन रहा है, यहाँ पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं दोनों कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे x धन 98। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 72 धन 98। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 170। यहाँ पर भी जो l है वो m के समांतर है क्या, नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे m समांतर नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।